हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हमारी नई वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, या फिर यूँ कह लो कि आप ज़्यादा दिन ट्रेडिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे और बहुत बड़ा लॉस कर बैठोगे। रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है और ये एक दिन में नहीं आता, इसको सीखने में टाइम लगता है। मैं मानता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए मिनिमम आपको 30 डेज़ मतलब 1 महीने से लेके 6 महीने, साल भर से भी ज़्यादा लग सकता है। और ट्रेडिंग इज़ नॉट अ ईज़ी जॉब, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एज़ मैनी ऑफ द ट्रेडर्स फेल्ड बिटवीन द मार्केट। जब भी मतलब वो आते हैं, एंट्री करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम लाखों रुपए कमा लेंगे ईज़िली, बट ऐसा नहीं हो पाता बिकॉज़ वो अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो नहीं कर पाते। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे ये वीडियो। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप कैसे अपने पैसे पे रिस्क ले रहे हैं। ट्रेडिंग में सारी बात है रिस्क लेने की, कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना कमा पा रहे हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में ये टाइप्स होते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड के, जो कि है 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 एंड 1:5 तक। ये है 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। 1:1 का मतलब है आप ₹1 कमाने के लिए ₹1 गँवा सकते हैं। 1:2 का मतलब है आप ₹1 कमाने के लिए ₹2 गँवा सकते हैं। मोस्टली ये प्रेफर्ड रहता है लोगों का कि, और जितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है उतना अच्छा आप ट्रेडर बन सकते हैं, बट आपको पेशेंस चाहिए होता है 1:4 तक के लिए। कि लाइक अगर आपने ₹100 लगाए हैं तो आपका रिस्क होगा ₹50 एंड आपका रिवॉर्ड होगा ₹200। सो 50 into 200 is 1:4। ये बेसिक मैथ्स है। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कैन नॉट सर्वाइव इन ट्रेडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेटिंग स्टॉप लॉस आपकी मदद करता है फिक्स करने में लॉसेस, जिससे कि आपको आगे टेंशन नहीं रहती कि आपका लॉस, अगर आपने 25,000 का ट्रेड ले रखे हैं तो आप 5,000 पे अपने स्टॉप लॉस फिक्स कर सकते हैं। अगर आपने 25,000 का ट्रेड ले रखा है, मतलब आपने अगर 5,000 के 5 लॉट ले रखे हैं निफ्टी में, तो आप चाहते हैं कि 5,000 आपका रिस्क रहे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो 20,000 है वो आपके सेफली जाएंगे नहीं। बट अगर आप ऐसे सोच के चले आप एकदम ही वो हो जाए ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरे 25,000 कहीं नहीं जाएंगे, तो ऐसा गलत है। आपके 25,000 जीरो हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये बहुत लोगों के साथ होता भी है। ओवर कॉन्फिडेंस में वो स्टॉप लॉस लगाते नहीं है और फिर उनके पैसे जीरो हो जाते हैं। अगर उधर ही उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होता तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। और डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स, टेक ओनली 2 to 3% of your overall trading account capital in a single day. Like if you have, मतलब मैक्सिमम लॉस अगर आपको 2 to 3% ही लेना है, 1 लाख रुपीज, टेक मैक्सिमम 1,000 to 1,500 रिस्क पर डे। आप 500 के 3 ट्रेड में ले सकते हैं ऐसे रिस्क, और 1,000 रुपीज का रिस्क एक बार ले लिया, फिर 500 का रिस्क एक बार ले लिया, ऐसे कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल, ऑलवेज टेक सम प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। लाइक अगर आज हमने 2,000 रुपीज बनाए हैं तो 1,000 रुपीज आप निकाल लीजिए मार्केट से एंड 1,000 रुपीज को री इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका एक बैलेंस बना रहेगा। इम्प्लीमेंटिंग स्टॉप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर ऑप्शन सेलर और इंट्राडे प्लेयर, यू मस्ट हैव अ स्टॉप लॉस, बिकॉज कभी भी मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाके, मार्केट ऐसे ऐसे और ऐसे कभी भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाके आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। सो इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट।
Spreading risk through diversification. Do not put your all the capital in one trade or while investing. Like जब भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो मेरी सबसे अच्छी एडवाइस ये है कि आप कभी भी किसी के कहने पे एक तो स्टॉक ना ले, और दूसरी चीज जब भी आप ऐसा करें तो एक साथ सारा पैसा उस स्टॉक में ना लगाए, या तो धीरे धीरे करके लगाए अगर आपको लगे कि वो प्रॉफिट में जा रहा है। अदरवाइज आप अलग अलग कंपनी के, ए कंपनी का खूब अलग अलग शेयर्स ले लिए, बी कंपनी के दूसरे शेयर्स ले लिए, सी कंपनी के शेयर्स ले लिए, ऐसे आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके चलिए। सो थैंक यू फॉर फॉर योर सपोर्ट, एंड आज की वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।